चलो ये हाथ में लेना। सिमरन इतना भारी क्यों दे रही है रे? सिमरन को ही पास में बुला लो तो अच्छा रहेगा हमारे एम्पावर के लिए भी। सर। सिमरन ले लेके हाथ लगाओ। दे दो ओके। आई एम वेरी एक्साइटेड। ऐसा नहीं बोलूँगी क्योंकि ऑलरेडी मिल चुका है। बहुत खुशी है मुझे एंड हमेशा ऐसे अल्लाह करे हमेशा ऐसी अवार्डों से मुझे नवाजा जाए एंड आई एम वेरी हैप्पी। देखिए हर अवार्ड का मायने होता है, हर चीज़ का मतलब अवार्ड आपको एक मतलब किसी चीज़ पे आपको दिया गया है तो उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे हमेशा अवार्ड दिए जाते हैं। एंड अभी मैं बाहर थी कुछ वक्फे से, कुछ वक्फा हो गया था, कुछ ब्रेक हो गया था, बट बहुत सारे अवार्ड्स थे जो मैं रिसीव नहीं कर पाई, लेकिन अब आ गई हूँ तो कलेक्ट करूँगी। तो आप वापस आ गई हैं, ऑडियंस आपको कहाँ देख पाएगी? अभी मेरा एक वेब सीरीज रिलीज हुआ था मेल ट्रायल, वो बहुत अच्छा गया है एंड लेट्स सी अभी कौन से प्रोजेक्ट है, मुझे पता नहीं रहता है कौन से प्रोजेक्ट आते, कभी भी कुछ भी आ सकता है। ओके, एजुकेशन के ऊपर आपकी क्या सोच है? आप दोनों की एजुकेशन के ऊपर क्या राय है? एजुकेशन तो डेफिनेटली सबको लेनी चाहिए, होना चाहिए, बिकॉज आपका जो तौर तरीका है वो बहुत बदलता है, ना कि आप सिर्फ एक नॉलेज गेन करते हैं कि हाँ ठीक है मुझे ये पता है मुझे वो पता है, लेकिन आपका जो एक तौर तरीका है वो बहुत बदलता है, एक सोच बदलती है। और सर आप एजुकेशन के ऊपर आपका Of course, education is very important to each and everyone, especially for girls also, because जैसे अर्शी जी ने अपना एक बहुत बड़ा मुकाम बनाया है as a girl power, so yes, education is very important. बिग बॉस की 5 साल चुकी है और एक और रियलिटी शो का बज बना हुआ है लॉकअप, कितना फॉलो कर पा रही हैं आप? देखिए मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं हमेशा बिग बॉस ही फॉलो करती हूँ, चाहे उसकी कितनी भी चीज़ें निकल जाएं। हाँ अच्छा चल रहा होगा तो डेफिनेटली मैं उस पर बोलूँगी, लेकिन मैंने अभी इस वक्त देखा नहीं है, तो मैं सलमान खान को एज ए होस्ट ज़्यादा पसंद करती हूँ। Exactly. And what I feel कि ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल ही होती है और क्या, ओरिजिनल ही होता है। No one can compare with the original things. नहीं कंगना रनौत एज अ होस्ट किस तरह से आप देख रही हैं? मुझे कंगना पसंद है, मतलब ऐसा नहीं है, एज एन आर्टिस्ट मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी अदाकारा है, लेकिन कुछ काम मतलब उनके ऐसी बातें हो जाती हैं जो मतलब वो अलग है, लेकिन एज ए होस्ट मुझे सलमान ही पसंद है, बट वो भी अच्छी है, बट सलमान पसंद है। थैंक यू। कश्मीर फाइल के ऊपर आप दोनों क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपने देखी मूवी? मैं अभी मुंबई आई हूँ, इंशाल्लाह देखूंगी, देन आई विल टेल यू। ओके, थैंक यू। ठीक है। ये लेना है आपको? भारी है सर। ट्रॉफी के साथ ज़्यादा नहीं लगी। एकदम बढ़िया। आप कैसे? अभी इतना कुछ हो नहीं रहा है। फाइट हो रहा है क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? फर्स्टली कांग्रेट्स बोलना चाहेंगे फॉर दिस अवार्ड, क्या कुछ बोलना चाहोगे आप इस अवार्ड को लेकर? थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड। थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड, और इतने सालों के बाद भी अभी भी लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने बोला कि इतने सालों के बाद भी लोग प्यार दे रहे हैं, जो आपने कैरेक्टर निभाया तो वो लोगों के दिल में छप चुका है, तो इसको लेकर क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे कि हाँ इतने सालों बाद भी वो रोल याद किए हैं लोग, याद करके रखे हैं? व्हाट डू यू वांट टू से? थैंक यू सो मच। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट डू यू वांट टू शेयर? अभी तो नहीं है, रोज़ बहुत आए हैं बट छोटे रोज़ हैं, और मैं मेन लीड रोल के लिए वेट कर रही हूँ। ओके, तो किस तरह की कैरेक्टर आप निभाना चाहते हैं जिसका वेट कर रहे हैं आप? मेन लीड होना चाहिए। मतलब किस
किस तरह के कैरेक्टर आप निभाना चाहेंगी, कॉमेडी जॉनरा या फिर किस तरह का आपको वो कैरेक्टर है? ओके, थैंक यू सो मच। ये सोचा नहीं होगा। ओके हर्षाली ओके आस्किंग देतो ते लोक निघून जातात तर मला आहे माझ्याकडे भरपूर काढा. हर्षाली 1 फर्स्टली कांग्रेट्स बोलना चाहूँगी फॉर दिस अवार्ड, क्या कुछ बोलना चाहोगे इस अवार्ड को लेकर करण? ये मेरा दूसरा अवार्ड है थर्सडे के लिए, सो इतना प्यार मिल रहा है फिल्म को, तो आई टेक दिस फॉर द टीम। इस अवार्ड के क्या कुछ मायने हैं? हर अवार्ड का एक मायने होता है कि सबसे पहले तो देखिए जो काम आप करते हैं सोसाइटी के लिए करें या इंडस्ट्री के लिए करें, उसको अगर सराहा जाता है तो वेरी वेरी ब्लेस्ड। सो दिस अवार्ड मैं हमेशा अपना अवार्ड दो लोगों के लिए लेता हूँ, जिन लोगों के लिए मैं काम करता हूँ और जो लोग ये काम देखते हैं वो मेरे फैंस हैं, तो इन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम देखिए ऑन बिहाफ। किसके ऊपर? आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड द एजुकेशन ऑफ young children and you know जैसे छोटे टाउन और गाँव में मेरे इनफैक्ट मेरे मॉम के गांव में भी जितने भी एजुकेशन जिन लोगों को नहीं मिल पाता है उनको मैं सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। इनफैक्ट मैं ही नहीं, मेरे फैंस भी अभी हाल ही में उन्होंने एक बच्चे की एजुकेशन को यू नो सपोर्ट किया पूरे 1 साल के लिए, और मैं भी ऐसी पूरी कोशिश करता हूँ। तो अगर आप लोग भी कर सकते हो तो इट विल बी रियली गुड एंड एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट्स द फ्यूचर ऑफ इंडिया। जिस तरह से वो एक कहानी यूनिक तरीके से बताई गई है, लोगों के दिल को छुआ है और आपके कैरेक्टर को भी लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिए। क्या कुछ बोलना चाहोगे कि फ्यूचर और किस तरह के प्रोजेक्ट में आप बनाना चाहोगे? लाइक आई ऑलरेडी सेड कि जितना प्यार मिला है फिल्म को, इट इज़ द हाईएस्ट स्ट्रीम्ड OTT फिल्म ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि अगर पिक्चर अच्छी होती है उसमें कोई एक सोशल मैसेज होता है, ऐसी पिक्चर खुद मुझे देखना बहुत पसंद है। आगे ऐसे ही काम करना चाहूँगा, ऐसे ही लोगों के साथ काम करना चाहूँगा जो अच्छी पिक्चर बनाना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत ज़्यादा लाइन है, कुछ दिख ही नहीं रहा। संजय वो क्या हुआ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली, अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली अवार्ड मिला तो अच्छा लगता है, प्लस ये जो कैटेगरी है, कल रात को भी मुझे एक अवार्ड मिला था, बहुत टाइम बाद एक अलग कैटेगरी का अवार्ड मिला है, वर्सेटाइल एक्टर का। सो अगेन आज मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड मिला है। थैंकफुली अब जो ऑर्गेनाइजर्स है और जो व्यूअर्स है उनको ये लगता है कि शेड को छोड़ के टैलेंट को अप्रिशिएट किया जाए। तो पहले मुझे नेगेटिव लीड के लिए मिलता था, अब वर्सेटाइल एक्टर के लिए मिल रहा है। सो थैंकफुली उनको अब, क्योंकि हमारा शो जो लोग भी देखते हैं वो ये देखते हैं कि मैं सिर्फ उसमें नेगेटिविटी नहीं करता, बहुत मस्ती भी करता हूँ, बहुत सारे शेड्स निभाता हूँ। कभी कभी रोमांस करता हूँ, कभी कभी नॉटीनेस करता हूँ, कभी कभी विलनगिरी करता हूँ, कभी कभी स्टाइल मार के हीरोगिरी करता हूँ। सो आई थिंक इसी वजह से अब जो व्यूअर्स है और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको लगता है कि इसको नेगेटिव शेड से हटा के इसकी वर्सेटैलिटी आई थिंक वो लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं। सो आई एम रियली फॉर्चुनेट, आई फील रियली ब्लेस्ड। जिस तरह का आपका रोल है, जिस तरह का आपके पास ये टैलेंट है, ऑडियंस तो हालांकि एक कनेक्शन बना चुकी है, क्या कुछ बोलना चाहोगे जब इतना सराहा जाता है, इस तरीके से प्यार मिलता है? मुझसे जब भी ऑडियंस की बात की जाती है ना तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, बिकॉज आज मैं जो भी हूँ वो ऑडियंसेस की वजह से। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे हाथ में अवार्ड है, तो ये अवार्ड मेरे हाथ में है इसीलिए क्योंकि ऑडियंसेस को ये लगता है कि ये अवार्ड मेरे हाथ में होना चाहिए। सो ये जो है ये मुझसे ज़्यादा ऑडियंसेस का है, ये पूरा क्रेडिट जो है वो सब ऑडियंसेस को, व्यूअर्स को जाता है। शादी के बाद क्या कुछ लाइफ चेंज हुई है आपकी, क्या कुछ बताना चाहोगे आप? शादी के बाद लाइफ और
प्यारी हो गई है, बहुत ब्यूटीफुल हो गई है। एंड पूनम को मैं अपना लेडी लक मानता हूँ। तो शादी के बाद ये पिछले 3 महीने में आई थिंक 6-7 अवार्ड्स मुझे मिल गए, जितने मुझे 3 साल में नहीं मिले थे। तो आई थिंक पूनम मेरे लिए बहुत लकी है एंड आई रियली लव माई लाइफ। जिस तरह से मतलब आपने बताया कि 3 महीने बाद इतने सारे अवार्ड्स मिलने जा रहे हैं, तो किस तरह से आप इसको भी देखते हो? किस तरह से? आप इसे देखते हो कि जिस तरह से 3 महीने में इतने सारे अवार्ड्स मिले जा रहे हैं, तो क्या कुछ आपको लगता है कि मतलब अवार्ड के लिए क्या होता है? देखिए, मैं जब भी सेट पे होता हूँ तो मेरा एक ही मोटिव होता है कि मैं अपना काम बखूबी करूँ एंड मेहनत करूँ ताकि ऑडियंसेस को एंटरटेन कर पाऊँ। बाकी सारी चीज़ें जो वो अपना फॉलो करती हैं, मेरा काम है जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है बालाजी टेलीफिल्म्स की तरफ से, एकता मैम की तरफ से। कुंडली भाग्य इतना बड़ा शो है जिसका नेगेटिव लीड का रोल मुझे दिया गया है, तो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अच्छे से निभानी है। बाकी एवरीथिंग विल फॉलो। तो जो अवार्ड्स है वो एक तरह का अप्रिसिएशन है। मेरे मॉम डैड बहुत खुश होते हैं, मेरी फैमिली बहुत खुश होती है जब भी मुझे अवार्ड मिलता है। तो मेरा मोटिव बस यही रहता है कि मैं मेहनत करता जाऊँ, बाकी जो सारी चीज़ें हैं कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। तो ये वो फल है जो अपने आप मिलता जाएगा अगर मैं अपना कर्म यानी कि मेहनत करता जाऊँगा। मैं एकता मैम के शो कुंडली भाग्य में इतना व्यस्त होता हूँ कि मैं उनका लॉकअप देख नहीं पा रहा हूँ, बट मैंने सुना है कि लॉकअप सुपर हिट है एंड बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूअरशिप मिल रही है। ये तो मुझे पहले से ही पता था बिकॉज आई वर्क फॉर द सेम प्रोडक्शन हाउस फॉर द सेम बॉस लेडी। तो मुझे पता था कि उनका हाथ जहाँ पड़ता है उस चीज़ पे सुपर हिट लिखा हुआ होता है। तो लॉकअप आने से पहले ही मुझे पता था दैट इट इज़ गोइंग टू बी अ सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर शो। थैंक यू सो मच। This award is for the entrepreneur for my brand Amarzo and हाल ही में मुझे कुछ 3-4 अवार्ड्स मिले हैं for my brand and now it feels like इतने सालों की मेहनत थोड़ी सी रंग ला रही है, so I am really happy and very gratified. जिस तरह से आपने बताया कि कुछ टाइम पहले मतलब आपका अवार्ड बहुत हो चुका है, क्या मायने होती है अवार्ड की आपके लाइफ में? एज अ एंटरप्रेन्योर जब आपको अवार्ड मिलता है तो आप डेफिनेटली यू फील स्पेशल बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू नो, सेटिंग अप अ बिजनेस। तो इट्स लाइक अ क्रेडिबिलिटी के या यू आर गोइंग इन द राइट वे, सो इट जस्ट डेफिनेटली डज मैटर अ लॉट। Yeah, I am doing a couple of web projects. I'm doing a film. It's a feature film also and a OTT film. So it's very soon to reveal the title of the film. So I'm sure you all will keep tuned and I'll share the title soon. Thank you. ऐसा सुन पूरा एक्शन हाँ हाँ हाय ब्यूटीफुल फीलिंग है, अच्छा लग रहा है और बहुत फ्रेश फीलिंग है। फील हो रहा है कि अवार्ड मिलने के बाद जब आप निकिता रावल लिखा हुआ देखते हो तो आपको ये लगता है कि और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है और आपको और मेहनत से और बहुत अच्छे से काम करना है। सो यस, ये अवार्ड नहीं और ये इंकरेज करते हैं। सो यस, इट इज़ नाइस। मैं स्टाइल आइकॉन कहते हैं मुझे, तो स्टाइल आइकॉन हूँ मैं, तो इसीलिए लोगों को मेरा स्टाइल अच्छा लगता है और उसे और प्रमोट करने के लिए मुझे अवार्ड मिलते हैं। स्टाइल की बात की जाए तो कितना आप ट्रेंड फॉलो करते हैं या ट्रेंड बनाते हैं, क्या आपको बताना चाहिए कितना प्रेशर फील करते हैं या फिर कुछ न्यू या फिर यूनिक करने के लिए किस तरह का आप ये माइंड
अगर मैं ट्रेंड फॉलो करूंगी तो मैं स्टाइल आइकॉन नहीं बन पाऊंगी। ऑब्वियसली मैं अपना ट्रेंड बनाती हूँ और ट्रेंड बनाते बनाते ही आइकॉन बन गई। और क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है जो शेयर करना चाहेंगे? मेरी मूवीज़ आ रही है। आज से 9 दिन के बाद मेरी वेब सीरीज़ रिलीज़ हो रही है जी पे, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और फिर उसके बाद नेक्स्ट मूवी की शूट स्टार्ट होगी। कौन सी वेब सीरीज आ रही है, क्या कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? जी पे आ रही है, आफ्ताब शिवदसानी के साथ आ रही है एंड ब्लैक वंडर नाम की वेब सीरीज़ है, वो रिलीज़ हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Stop laughing. हाँ देखो देखो. Hello. I'm very happy that I've got my award, and this is very very different award which I've got because on the stage they appreciated me so much, like as a best PR, because आपको तो पता है हर आर्टिस्ट के पीछे एक आर्टिस्ट रेपुटेशन मैनेजमेंट होता है. So या आपको कुछ पूछना तो पूछ लो. Thanks. You want to say me? Hello. Hello everybody. Myself is Dr. C.S. Rao. Rather full name, Dr. Chunduri Srinivasa Rao. Okay. I'm working as a geoscientist. Rather I'm a geologist come mining engineer. Worked in more than 25 countries including India. Presently working in Australia. At the same time, I'm in the education sector at present in the Victoria University as a professor for geology. But I'm not changing my nationality. I'm still Indian because I feel proud of my India. And for the public, I'm telling you, yes, all the Indians, without Indians, the world cannot go. This is more than 100% guarantee I am giving you. The brain behind the world is nothing but the brains of the Indians. Whether you take in NASA, you take Australia, or in Russia where I have been trained now. Or present the war is going on in Ukraine, there I have been trained. There also. Without India, the world is not done. It's guaranteed. Just now I heard some gentleman, he has given the Kirk word. Today $1 is around about 45 to 50 rupees. The day will come, $1 is equal to 45 rupees. That is going to come. Only thing is we have to develop our skill developments. That is very, very important. It is the call of the nation today. Skill development is very important. Whatever may be your educational qualifications, skill, reskill and skill development is very important. Thank you very much, and the greatest program he has conducted, and really I have not expected. It is a great surprise for me. No hodgepodge, no hurdles, no tensions. Smoothly the program was conducted. Thank you very much. Jai Hind, Bharat. सब मीडिया को थैंक यू करता हूँ और मेरे टीम को थैंक यू करता हूँ. उनके वजह से ये आज का प्रोग्राम सक्सेसफुल बन गया. मार्केट में काफ़ी सारे लोग हंस रहे थे प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन आज ये प्रोग्राम दुनिया को हम लोग ने ऑनलाइन दिखाया. सच्चाई के रास्ते पे आप चलोगे तो पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों. और घनश्याम
आगे ही चलता है, एक कदम आगे चलता है, पीछे कभी मुड़ के देखता नहीं। सक्सेस की राह ये है, वो आगे चलने के, पीछे मुड़ने की नहीं है दोस्तों। और आज का प्रोग्राम ताज प्रेसिडेंट में मेरे टीम के साथ में हम लोगों ने सक्सेस पाया है। तो सबसे पहले सभी डॉक्टरेट का, सभी बिजनेस आइकॉन का, सभी मेरे स्पेशल गेस्ट, आज जो मॉरिशस से बंदा जो आया था उनके वजह से, या इराक से जो बंदे आए थे उनके वजह से, और काफ़ी सारे चीफ गेस्ट, आज राव सर आए थे, और काफ़ी सारे लोगों ने ये प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए मेरे साथ में खड़े रहे। और आज का प्रोग्राम एक बढ़िया हुआ। लोगों के नज़र में, लोगों का फीडबैक आया कि ये पावरफुल प्रोग्राम हुआ, और धन्यवाद देता हूँ मीडिया को। मीडिया ने भी अच्छा हैंडल किया। काफ़ी सारे सेलिब्रिटी आके गए, सेलिब्रिटी को एम्पावर ने आज सम्मानित किया है, तो उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि उनके वजह से ही आज 4 चांद लगे, मीडिया के वजह से आज 4 चांद लगे। तो दोस्तों, ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे, आगे प्रोग्राम होते रहेगा। ये तो पहली पायदान है, आने वाले दिन में हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Namaskar. Today I am very excited and really it was a wonderful program. What I want to say, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना ऊंचाई पे हम लोग आज जाने की कोशिश कर रहे हैं, और सब लोगों ने इतना अच्छा सपोर्ट किया है। आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही सुंदर तरीके से सभी पूरे हमारे एम्पावर की टीम जो है बहुत अच्छी तरह से अपने अपने कामों में सब लोग व्यस्त रहे और बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही हम लोग सोशल और एजुकेशनल फील्ड में आगे जाएं, सबको सपोर्ट करें, सबके साथ रहें, और हम हमेशा चाहेंगे कि घनश्याम सर का जो आशीर्वाद है ये हम सब पे रहे। थैंक यू वेरी मच।